नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअफ़ुल कैला इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्ना समअ वल बसरा वल फ़ुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। और नापो तो पूरा नापो और बराबर तराजू से तोलो, ये बेहतर है और इसका अंजाम अच्छा। गुज़िश्ता दर्स में कल इस आयत की तफसीर अर्ज़ की थी। सूरह इसरा में कुछ हुक्म है, उनमें कुछ करना कुछ न करने के हुक्म हैं वही इलाही से। इनमें एक ये है वफ़ुल कैला, और जब नापो तो पूरा पूरा नाप लो। जिसको किलो देना है तो किलो ही देना है, और तराजू बराबर तोलो। दोनों चीज़ें हैं, चाहे नाप के देना हो या तोल के देना हो। नाप के देना है तो जो वज़न है उस वज़न से तराजू में तोल के देना है, ये बेहतर है। गुज़िश्ता दर्स में अर्ज़ किया, इससे एक निज़ाम कायम रहता है, और जो नाप तोल तराजू में अदल से काम लेता है उसे उसकी मनफ़ात तो मिलती है, और उसके एतमाद, भरोसा और लोगों को उस पे यकीन रहता है। और वो जो सौदा देगा वो सौदा बिल्कुल वज़न वाला होगा। तो एतमाद, इज़्ज़त, अदल, उसकी दयानतदारी, अमानतदारी का भी चर्चा होगा, और उसके पास ख़रीदार भी ज़्यादा आएंगे कि इंसाफ से देता है। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारे सालिहीन ऐसे गुज़रे हैं जो औलिया भी हैं, सालिहीन भी थे, बड़े बड़े मकाम व मनसब पे फ़ाइद रहे, मगर ताजिर भी रहे, दुकानदार भी रहे। अल्लामा ख़िफ़ाजी हों या बहुत उलमा के नाम हैं कि अपने दौर में बड़े फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस हैं, मगर वो ताजिर हैं, तिजारत करते हैं। तो नाप तोल का उन्हें इस कदर उसमें एहतियात होती थी कि किसी बंदे का एक दिरहम भी नाहक अगर आ गया तो उसका एक हक, एक दिरहम नाहक हमारे इस हक की कमाई में भी खलल पैदा करेगा। बोरी में अगर एक आलू सड़ जाता है तो सबको बिगाड़ देता है। इसी तरह अगर किसी का नाहक थोड़ा आ गया तो फिर इन सब से बरकतें चली जाएगी। तो उन बुजुर्गों की, सालिहीन की ज़िंदगी, हयात तैयबा का मुताला करें तो पता चलेगा। इस आयत पर उन्होंने दयानतदारी, अमानतदारी से ऐसा मुकम्मल अमल किया कि उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को अल्लाह ताला ने हमारे लिए इबरत व नसीहत बनाया। आज शाबानुल मुअज़्ज़म का चाँद हुआ, कल दूसरी शब है। ये एक बहुत बड़े इमाम, हम जिनके मुक़ल्लिद हैं, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गम्मा, हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन का योम विसाल है। आप भी बहुत बड़े ताजिर गुजरे हैं। एक मर्तबा कपड़े का सौदा अपने मुलाजिम को दिया और वो बेचने गया। बहुत बड़ी कपड़ों की तिजारत करते थे इमाम आज़म, और सरकार गौसे आज़म भी कपड़ों के ताजिर थे। इसलिए हमारे बाद सालिहीन ने फरमाया है कि तिजारत में कपड़ों की तिजारत बेहतर है।
तिजारत में कपड़ों की तिजारत बड़ी बेहतर है। तो सरकार बगदाद भी ताजिर थे और इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा उनके कई नौकर चाकर उनका सामान फरोख्त करते हैं, मुलाजिम हैं। एक मर्तबा कपड़ों का बहुत बड़ा थान दिया था और एक कपड़ा ऐबदार था का जिस गाहक को ये दे, कस्टमर को ये दे, उसे बेचते वक्त सौदा करते वक्त कह देना कि इसमें ये ऐब है, ये ऐब है, ताकि उस ग्राहक की वो ऐब न देखे और वो समझे कि पूरा कपड़ा दुरुस्त है, ले ले। इसलिए ये ऐब बता देना उसे जरूरी है। ये उसूल तिजारत है। जो उसूल तिजारत पे खरा उतरता है उसकी बरकतें नस्लों तक चलती रहती हैं, उसकी बरकतें नस्लों तक चलती हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा का वो मुलाजिम गया, अब इतने सारे काम रहते थे, इतने बड़े पैमाने पे कपड़ों का कारोबार था, मगर देखिए इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा इतने मसरूफ़ आदमी, मसरूफ़ ज़ात हैं, फ़िक़्ह, मसाइल शरइया, इज्तिहाद, इदारा, आगे पीछे मुरीदीन, अहले अक़ीदत, अहले मोहब्बत, किताबें लिखना, इदारा, बेशुमार काम, उस पे तिजारत। तो छोटी मोटी बात कहाँ याद रहेगी, मगर तक़वा देखिए, परहेजगारी देखिए, खौफ खुदा के एक आला मनसब पर जलवाबार है। जब मुलाजिम आया तो आपने उससे पूछा था, जिस कपड़े के ताल्लुक से निशानदही की थी, तो बेचते वक्त उस गाहक से, उस सौदा लेने वाले से तुमने कहा था कि उस ऐब है। कहा हजरत वो मेरे दिमाग में न रहा, भूल गया मैं। हजरत कहते हैं ये सही न हुआ, उसको ढूंढो। का आप कैसे ढूंढे, वो कौन था वो भी याद नहीं कि किसने लिया। तो उस तिजारत में जितनी रकम आई थी वो सारी रकम इमाम आज़म अबू हनीफा ने राह खुदा में सदका कर डाली। ये है इसकी जीती जागती इस आयत की तफसीर। औफुल कैला इज़ा किल्तुम वज़ीनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, जब नापो पूरा नापो और जब पैमाने से तराजू तोलो इंसाफ बराबर तोलो, ज़ालिका खैर, ये बेहतर है दुनिया में भी, मनफात के एतबार से, भरोसे के एतबार से, एतमाद के एतबार से, और वहसन तावीला, आखिरत में इसका अंजाम भी बेहतर है। वो ये है कि ऐसे ताजिर क़यामत में जन्नत में सिद्दीकीन और अंबिया के साथ दाखिल होंगे। कल इसकी तफसीर मैंने अर्ज कर दी थी, तो आज चलते चलते फिर कुछ अर्ज कर दिया। तो ऐसे सौदे हैं। एक दुकानदार था, एक वाक़या कहीं लिखा था कि दुकानदार जब तिजारत दुकान पे बैठकर सौदा बेचता तो गालिबन शक्कर या इस तरह की कोई चीज़ थी, जब वो बेचता तो एक शक्कर कागज़ का पैकिंग होता है, कागज़ का बॉक्स है, शक्कर लेते हैं ना तो उसका पैकिंग आता है, कागज़ में लेते हैं, थैली में लेते हैं। तो जब वो तोलता तो शक्कर कागज़ में रखकर एक तराजू में रखता, दूसरे तराजू में वो तोला भी रखता और फिर उसी तरह का कागज़ रखता। कहा ये क्या? कहा कि इसने शक्कर खरीदी है तो कागज़ का वज़न भी फिर इसमें हो जाए। कहा इतने से क्या होगा? कहा ये कुछ भी हो मगर इसने खरीदी शक्कर है, कागज़ का कोई इतना वज़न नहीं है, मगर फिर भी वो दूसरे तराजू में कागज़ रखता उसी तरह का, उसी वज़न का, ताकि उसका जो भी वज़न हो उसकी नाहक तलफी ना हो उस बंदे की। तो ये है, ऐसे ताजिर दुनिया में भी बहुत आला तरीके से रहते हैं। कनात दे देता है अल्लाह ताला, सुकून कल्ब उतारता है, सकीना कल्ब नाजिल करता है। तो ज़ालिक का खैर ये है कि दुनिया में मनफात मिलती है, एतमाद जीत लेता है, उसके पास ग्राहक ज़्यादा आते हैं। लोग कहते हैं बड़ा ईमानदार है,
बड़ा ईमानदार है और जो अपने दुनिया के थोड़े से मनफात के लिए झूठी कस्में खा लेता है, झूठी कस्में खा लेता है या धोखाधड़ी से वो काम तिजारत करता है, तो उसकी बरकतें अल्लाह ताला खींच लेता है। वह सनो तावीला, उसका अंजाम बहुत अच्छा है। वला तख्फु मा लैसा लका बि इल्म। अब ये चंद हुक्म है, उनमें से एक ये भी हुक्म है, वला तख्फु मा लैसा लका बि इल्म, और उस बात के पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं है। वला तख्फु, जो हुक्म मुख्तलिफ हुए, उन मुख्तलिफ हुक्मों में एक हुक्म है, उस बात के पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म ना हो, जो तेरे इल्म में ना हो। यानी जहां तेरा इल्म जवाब दे दे वह रुक जाना है। मौलाए कायनात का कौल है, वक़ूफ़ुल मर्इ इंदा इल्मिही। मौलाए कायनात कहते इंसान के लिए दयानतदारी, अक्लमंदी यही है कि अपने इल्म की बॉर्डर पे रुक जाए। जितना है उतना बता दे, अब नहीं आता है तो खामा काम छत पे घोड़े दौड़ाए। जिसका इल्म ना हो उस चीज के अंदर दखल अंदाजी नहीं करने के, जिसका पता ना हो, जो इल्म में ना हो, उस बेइल्मी के पीछे फिर वो कुछ भी बोले। कोई मसला किसी शख्स या किसी आलिम को मालूम नहीं है तो अब वो सोचता है कि नहीं बताऊंगा तो शर्मिंदा हो जाऊंगा, तो अब वो नहीं मालूम है तब भी जवाब दे देता है। जो भी हो, पता नहीं है फिर भी बता दिया हाँ ऐसा है। तो ये शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने मसला गलत बताया, अपने वहम से, अपने ख्याल से मसला बता दिया, गलत बताया, और सुनने वाला उसकी आलिमाना शान को, वो इमाम है, वो मौलाना है, उस पर एतमाद कर लिया, तो वो गलत मसले का उसके पास इल्म आ गया। ये बहुत बड़ा गुनाह है और क़यामत में ऐसे लोगों का बड़ा दर्दनाक अंजाम है। हदीस का मफ़हूम है कि ऐसे इमाम, ऐसे खतीब, ऐसे वाइज़ीन की शक्ल सूरत देखकर लोग यकीन कर लेते थे। कहते हैं क़यामत के मैदान में उनको सबसे बड़ा जो है सख्त अज़ाब होना है कि ये नहीं जानते थे मगर लोगों को बताते थे। अब लोग उस पर अमल करते थे। एक मसला अगर किसी ने गलत लिख दिया वो तो चला गया, मगर फिर वो मसला छपता रहा, लोगों तक वो किताब पहुंचती रही। कितना उसे वबाल जान आएगा। अशरफ अली थानवी तो मर गया, रशीद अहमद गंगोई चला गया, खलील अम्बेडवी चला गया, और जो है अब्दुल रशीद काकोड़ भी वो चला गया, इस्माइल देहलवी चला गया, मगर जो उन्होंने गलत लिखा आज करोड़ों लोग उस गलत पर यकीन रख के फ़िरक़े बातिला में चले गए और वो काफिर और मुर्तद बन गए। इन सब का वबाल उन पे है। और इसके मफ़हूम मुखालिफ में आइए तो जिसने अच्छा लिखा, बेहतर लिखा और उसकी बेहतरी पे लोग अमल करते रहे तो क़यामत तक उसे कब्र में अज़ाब, कब्र में रहमतें और राहतें मिलती रहेगी। जिसने दीन के लिए लिखा, ईमान के लिए लिखा, इस्लाम के लिए लिखा, अज़मत मुस्तफ़ा के लिए लिखा, सुन्नत नबवी के लिए लिखा, इस्लाही उम्मत के लिए लिखा, कौम की भलाई के लिए लिखा, लोगों को जहालत से निकालने के लिए लिखा, लोगों के इल्म की बेहतरी के लिए लिखा, वो आला हज़रत चले गए अपने कब्र में, मगर लोग क़यामत तक उनकी किताबें पढ़ते रहेंगे, उन्हें भी इल्म मिलता रहेगा और आला हज़रत को अल्लाह उनके कब्र में भी इन सब का मजमूई सवाब नेमतों की शक्ल में देता रहेगा। तो ये है, अगर गलत बात बता दी तो अब आजकल लोगों को इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए। एक मसला अगर व्हाट्सएप पे फैला दिया, उस पे तहकीक नहीं की, अब वो जहां से आया है मगर तुम्हारे पास जब पहुंचा है तो तुम्हें तहकीक करना है। अगर तुमने किसी को भेजा फिर उस पर यकीन कर लिया तो यही है वला तख्फु मा लैसा लका भी इल्म, कि जहां तुझे ठहरना चाहिए था वहीं ठहरा। वक़ूफ़ुल मर्इ इंदा इल्मी, मौलाए कायनात कहते हैं इंसान अपने इल्म के हद पे ठहर जाए, हवा में ब्लाइटी ना घुमाए, छत पे घोड़े ना दौड़ाए। आज देखो तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पे जिनकी दाढ़ी है, टोपी है, अमामा पहन के आए, मगर वो क्या बताते हैं
आला हजरत ने वसाया शरीफ में यही फरमाया था, जब दुनिया से प्रहलत फरमा रहे थे, आप फरमाते हैं कि मैं अब कब्र से उठ के तुम्हें बताने नहीं आऊँगा, मेरा दीन और मजहब जो मेरी किताबों से जाहिर है उस पर अमल करना सख्त ज़रूरी है। पता नहीं मेरे बाद कौन आए, तुम्हें क्या बताए तुम क्या समझो, तुम्हें क्या बताए तुम क्या समझो। दो बातें होती है, कभी ये कि सामने वाला गलत बताता है और कभी ये कि सामने वाला बताता सही है मगर समझ में गलत आता है। उठो मत बैठो, उठो मत बैठो। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। तो अब यहाँ अल्लाह ने फरमाया वला तख्फु मा लैसा लक बिह, उस जगह उस बात के पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं। इसमें सारी चीजें आ गई। आजकल ये बीमारी देवबंदी वहाबियों में ज्यादा है, नाम नेहाद मौलवियों में ज्यादा है, जुब्बा दस्तार को बचाने के लिए ऐसे बेहुदा काम करते हैं। सूरह बकरा में इस काम को यहूदियों की तर्ज बताया गया है। वयक़ूलून अलल्लाहि मा ला यअलमून, और जगह फरमाया तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, अल्लाह पे वो बातें करते हो जिनका तुम्हें खुद को इल्म नहीं है। जिन बातों को तुम नहीं जानते हो उन्हें अल्लाह की तरफ मंसूब करते हो कि ये सहीफ़े मूसवी में है, ये ज़बूर दाऊद में है, ये इंजील ईसा में है। अरे नहीं है ये, मगर तुम उन्हीं किताबों की इबारतें जो रब ने उतारी, और रब की किताबें हैं उतारी हुई आसमानी सुहूफ समाविया हैं, तुम अपनी तरफ से गढ़ कर कहते हो कि रब ने उतारी। उनको कहा गया कि ये उनके लिए सूरह बकरा में कई आयतें उतरी, अल्लाह के लिए ऐसी बातें लाते हैं जिनका खुद इनको इल्म नहीं है। अब इसको तर्ज यहूद कहा गया है कि नहीं मालूम है फिर भी बता देना, तर्ज यहूद है। बल्कि मौलाए कायनात कहते हैं कि न मालूम हो और न बताना ये भी एक इल्म है। हज़रत अली कहते हैं अरे भाई आपने कोई मसला पूछा, मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने कहा नहीं मालूम है ये भी एक इल्म है कि आपको पता तो है कि आपको नहीं मालूम, मगर जाहिल को पता नहीं रहता है कि मुझे नहीं मालूम है, उसे पता नहीं रहता। तो यही कहा मौलाए कायनात कहते हैं कि ला इल्मी भी एक इल्म है कि भाई मुझे नहीं मालूम है, यानी वो दयानत इसलिए कि ये जानता है कि मैं नहीं जानता, ये जानता है कि मैं नहीं जानता। मगर जाहिल क्या है, जाहिल जवाब दे देता है, वो नहीं जानता है कि मैं नहीं जानता, फिर भी जानने की एक्टिंग कर रहा है। इसको तर्ज यहूद बताया गया है, नहजे उलमाए यहूद बताया गया है। हमारे यहाँ इसके ताल्लुक से अहादीस में बेशुमार मजम्मतें आई हैं ऐसे लोगों पर जो इस तर्ज पर हैं, नहीं जानते फिर भी बता देते हैं। हाँ इतना कह देना चाहिए भाई देख कर बताऊंगा, देख लूंगा, क्या जाता है। मेरे पास बाकी बहुत सारे लोग आते हैं, काफी लोगों को मैं कहता हूँ कलाओ बताता हूँ, कुछ मसाइल तो वादे होते हैं मगर थोड़ा सा तरद्दुद होता है, चलो कलाओ में बताता हूँ। ये अक्लमंदी भी है, ये दयानतदारी भी है और ये अमानतदारी भी है, इससे आदमी छोटा नहीं होता है। इन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, बेशक कान नाक दिल सबसे सवाल होना है। तो अब चाहे बे किसी तरीके से इल्म उस चीज के पीछे न पड़े जिसका उसे इल्म नहीं हो। इसमें कई चीजें आ गए, बगैर कुछ देखे सुने चंद पैसों के लालच में किसी के खिलाफ गवाही देना, ये भी इसमें दाखिल है। गवाही उसने देखा नहीं है मगर गवाही दे रहा है, जैसा कि आमतौर पे कचहरियों में होता है। या ये कि किसी की दुश्मनी या किसी के रोब दबदबे और किसी के दबाव में आकर झूठी गवाही दे देना, किसी पे पाक दामन नेक मोहसिना और पाक औरत को किसी बुराई की तोहमत में मुलविस करवाना, बुराई की तोहमत लगाना, उसके ताल्लुक से न सुना है न देखा है मगर उस पे ऊपर तोहमत लगाना, किसी की झूठी गिबत करना, जो चीज उसमें है नहीं उसका लोगों से इजहार करना, ये भी किसी की चुगली करना, झूठी किसी की शिकायत करना, किसी सही और सच्चे मसले को सिर्फ हट धर्मी अपनी जिद अपनी बात रखने के लिए किसी मसले की मुखालिफत कर देना, अपनी बात रखने के लिए हट धर्मी की वजह से। नहीं नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है
अपनी हर धर्मी की वजह से मुखालिफत, मसले के उलट जाना, या किसी हलाल को हराम बता देना, हराम को हलाल बता देना बिला दलील, बिला कयास शरई, जिस तरह आज बातिल फिरके वाले करते हैं अपनी राय से। एक ये भी है, उलमा फरमाते अपनी राय से, मन पसंद अपनी राय से कुरान की गलत तफसीर बता देना, हदीस का गलत मफहूम बता देना, ये सब इसमें दाखिल है। और ये सबको नहज यहूद, उलमा यहूद कहा गया है। तो कहा कि ये अल्लाह फरमाता है कि ये मोमिन का शेवा नहीं है। ला तक़फ़ु मा लैसा लका बि इल्म, वहीं ठहर जा जिसका तुझे इल्म नहीं है। क्यों? इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, बेशक कान, आँख, दिल सबसे सवाल होना। आँख से देखा नहीं था, फिर क्यों कह दिया, गवाही दे दी। कान से सुना नहीं था, कान का कच्चा आदमी वो फितना करवाता है। कान का जो कच्चा आदमी है, और एक वो हाकिम, उसके बारे में आया जो पहले बात, जिसकी बात सुनता है उसी को सही मानता है, जो पहले उसके पास पहुंच गया उसकी बात सही मानेगा। या कान का कच्चा, कुछ भी बात सुन लिया बगैर तहकीक के उड़ा दिया। नहीं, अल्लामा सादी कहते हैं शुनीदा के बुअत मानिंदे दीदा, अरे सुना हुआ देखे हुए की तरह नहीं होता है। सुना हुआ तो जब तक तहकीक ना हो, तो अब चाहे कान से सुना हो, न सुना हो, आंख से देखा हो, दिल में उसके ताल्लुक से कुछ भी हो, सुनो, चाहे वो बात गवाही हो, इल्म हो, मसला हो, कुछ भी हो, उसका ताल्लुक आंख से हो, देखने से हो, कान से हो, सुनने से हो, दिल से हो, ख्यालात से हो, सुनो। इन्न समा वल बसरा वल फुआद, बेशक कान भी, आंख भी, दिल भी, का कुला अनहु मसूला, इन सबसे कयामत के दिन सवाल होगा। इन सबसे सवाल होगा। ए आंख बता, तूने देखा था? नहीं देखा था तो फिर गवाही क्यों दी? ए दिल बता, तेरे दिल में इसका ताल्लुक से खतरा गुजरा था? नहीं गुजरा, फिर उसको कैसे यकीन कर लिया कि वो ऐसा हो सकता है? ए आंख बता, तूने देखा नहीं? ए कान बता, तूने सुना नहीं फिर भी गलत कर दिया? इन सब से सवाल होंगे। लिहाजा अच्छा दिल, अच्छा कान, अच्छी आंखें वही है जिस पे यकीन हो, और यकीन के बाद ही कुछ इल्म का इज़हार हो। आगे और हुक्म है इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में। अल फातिहा।